So hello everyone, this is Krishna Neeraj Thakur. Namaste, good morning. Student of St. Lawrence High School and Junior College, 11th Bay Science SYJC presents Atmanirbhar Bharat on a special occasion of Azadi का अमृत महोत्सव आज़ादी at 75। चलो जाते हैं आत्मनिर्भर भारत के सफ़र पे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के सफ़र पे जाने से पहले चलिए देखते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हमारे परमाणु कार्यक्रम से भी पहले से हो चुकी थी। हमारा परमाणु कार्यक्रम एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। आत्मनिर्भर भारत कैसे? तो भारत ने नर्सिंग स्ट्रैटेजी से इसकी शुरुआत की। भारत ने 1971 में अपना ट्राई करना चालू कर दिया था परमाणु जमाना। इसलिए देशों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ना हम ज़मीन पे परमाणु टेस्ट कर सकते हैं, ना हवा में कर सकते हैं, ना पानी में कर सकते। तो भारत ने महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम और महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा जैसे अनेकों साइंटिस्ट की मदद से भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम ना ज़मीन पे ना हवा में, ज़मीन के अंदर किया था। और ना सुबह किया था, ना रात किया था, शाम को किया था। सो इट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। आत्मनिर्भर भारत के रग रग में है। भारत 5000 सालों से आत्मनिर्भर बना हुआ है। 5000 से पहले से आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। भारत के प्रधानमंत्री ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत अनाउंस करते समय भारत के 10% जीडीपी को, जो कि 20 लाख करोड़ से ऊपर जाता है, अपना आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के रूप में समर्पित किया था देश को। फाइनेंशियल सेक्टर में भारत कैसे आत्मनिर्भर बना, चला देखते हैं। यूपीआई, इसने स्विफ्ट जैसे सिस्टम को पछाड़ने का काम किया। यूपीआई अभी बहुत से देशों में पहुंच रहा है। रुपए, वीज़ा और मास्टर कार्ड को टक्कर देने वाला रुपए आज 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स के साथ इंडिया में लीडिंग पोजीशन में आने के लिए तैयार है। भारत की जीडीपी इकोनॉमी के हिसाब से वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे आती है। भारत भविष्य का फाइनेंशियल सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। जीडीपी पीपीपी के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से भारत वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट कंट्री है। फॉरेक्स रिजर्व्स के हिसाब से भारत का फॉरेक्स रिजर्व वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 4th पोजीशन पे, जिसने अमेरिका और एशिया जैसे बड़े बड़े देशों को पछाड़ के रखा है। और कुछ सालों से भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है डेवलपिंग इकोनॉमी के हिसाब से। हेल्थ रिवॉल्यूशन, विश्व के पास 220 से ज़्यादा वैक्सीन था, फिर भी विश्व ने पूरे 10 बिलियन लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है। पर भारत में सिर्फ 3 वैक्सीन थे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक। लेकिन 200 करोड़ से ज़्यादा लोग को अब तक वैक्सीन लगा दिया जा चुका है और लगाते जा रहे हैं हम। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ज़रा। भारत के पास 19 ऑपरेशनल एम्स है और 8 से ज़्यादा इन कंस्ट्रक्शन है। भारत ने अभी कुछ दिनों पहले फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल जर्मनी से अपने नाम पे कर लिया था। भारत के पास हाई क्वालिटी का और चीपेस्ट मेडिकल सेक्टर है। विश्व के सारे देशों में आयुर्वेद, यूनानी और आयुर्वेद का इतना प्रचलन नहीं है। उधर बस एलोपैथी और कुछ जगहों पे होम्योपैथी का प्रचलन है। पर भारत में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी जैसे बहुत सारे अनेकों, इससे भी ज़्यादा मेडिकल सेक्टर्स है। डिफेंस का देखते क्या किया भारत के पास तो ऐसे अनेकों हथियार है, पर देखते कुछ अनोखे हथियार। S-400
ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक आने वाले हवा पे या ज़मीन पे कुछ किसी भी चीज़ को अपना रेडार पे कैच करने के बाद खुद से मार सकता है। ये अब देखते AK-203 रशिया के हेल्प से इंडिया यूपी के एक ज़िले में प्रोडक्शन कर रहा है। अग्नि 5 पृथ्वी अग्नि, और ये एक कार है जो उस पर मतलब कहीं भी हमको अगर जाना रहेगा तो फिर इस पे से मतलब और कोई गड्ढा है तो उस पे से गाड़ी को हम लेके जा सकते हैं इसको नीचे डाल के। भारत ने INS विक्रमादित्य को रशिया के हेल्प से थोड़ा बनाया था, पर INS विक्रांत फुली इंडिजिनस है। भारत ने LAC तेजस बनाया और एमका की खोज में LAC तेजस वर्ल्ड का लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड का बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट है। ये 4.4 या 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाई है जो वर्ल्ड के सारे मिसाइल्स को आज टक्कर देने में संपूर्ण है। इसी के मदद से भारत का एयरफोर्स वर्ल्ड के 3rd पोजीशन पे चाइना को पछाड़ के चले गया है। वर्ल्ड के 4th पोजीशन पे इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और वर्ल्ड के 4th पोजीशन पे इंडियन नेवी पहुंच चुकी है। स्पेस सेक्टर में देखते क्या रिवॉल्यूशन किया है इंडिया ने। आप जो देख रहे पिक्सल का लोगो, स्काईरूट एयरफोर्स का लोगो और बैलिस्टिक का लोगो, ये इंडिया के ये प्राइवेट कंपनीज है और इसरो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है। इसरो की संस्थापना APJ अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई जैसे कुछ महान साइंटिस्टों ने की थी। भारत के इसरो ने इंडिया में बहुत सारे कीर्तिमान रचे, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो इसी साल या इस साल के अंत तक या अगले साल तक लॉन्च हो सकता है। फिर मंगलयान 1 जो अगले साल तक लॉन्च हो सकता है। मंगलयान 1 जो 2014 में हमने पहली अटेम्प्ट में पहली बार जाके सबको चौंका दिया था। फिर मंगलयान 2 शुक्रयान जो अगले साल तक लॉन्च हो सकता है। फिर गगनयान जो इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है। और आदित्य L1 जो सूरज पे जाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। ODOP यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ये करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम निकाली है, जिससे हर जगह पे एक प्रोडक्ट प्रमोट होगा और इंडिजिनाइजेशन इंडिया का बढ़ेगा। हमारा जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वो फुली इंडिजिनस है। टाटा कंस्ट्रक्शंस इसको बना रही है। एजुकेशन सेक्टर में भारत ने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। अपना एक नया एजुकेशन पॉलिसी ला के जहाँ बच्चों को कोडिंग से लेकर रिसर्च तक की सारी इजाज़तें दी जाएंगी। वंदे मातरम। जय हिंद।